स्क्लेरेनकाइमा, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, मेटाजाइलम, ठीक है। और ये सेंट्रल पोर्शन जो हो गया ये हो गया पिथ। ये एक्चुअली यहाँ पे नाम मिट गया, ये ऑर्किड स्टेम है, यहां लिख देता हूं TS ऑफ ऑर्किड, रूट, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे संख्या ज्यादा है, एक्जार कंडीशन है, मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर, और ये अल्टरनेट फॉर्म में है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। जाइलम के सामने वाली कैस्पेरियन ट्यूब जो है वो नहीं होती कैस्पेरियन बैंड्स, और ये एक तरीके से पैसेज सेल जो है वो बनाती हैं। ये हो गया फ्लोएम सेक्शंस और पेरिसाइकल्स। यही हम आ पाता है किसमें, आइकॉर्निया, या आइकॉर्निया को हमने पहले देख लिया तो यहाँ पे बना देते हैं हम ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा के अगर अपन सेक्शन को बनाते हैं तो इसमें भी सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, एरेनकाइमेटस। ओराइजा सेटाइवा का जो हम रूट का सेक्शन काट रहे हैं, इसके कॉर्टिकल रीजन्स तो कैसे हैं, एरेनकाइमेटस, पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल एवियना के समान। लेकिन इसका जो कॉर्टिकल पिथ जो रीजन है, ये कोशिकाएं कॉम्पैक्ट हैं, प्लस कैसी हैं, बिना अंतराकोशीय अवकाश के, और बहुत ही ज़्यादा
हैवी, और कैसी हो जाती हैं डिपोजिशन के कारण, मोटी भित्ति युक्त। तो यहाँ आपको अलग ही डायग्राम में दिख रहा होगा, स्क्लेरेनकाइमा के समान ये सेल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। ओराइजा सटाइवा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स की। तो इन सारी संरचनाओं में अगर अपन ओराइजा की बात कर रहे हैं तो इसका वेस्कुलर बंडल दैट इज एंडोडर्मिस, और इसमें वेस्कुलर बंडल्स की संख्या अनेक है। और ये सेगमेंट जो है ये हो गया इसका फ्लोएम। यहाँ का जो पिथ रीजन है वो कैसा हो गया, स्क्लेरेनकाइमेटस, अन्यथा कैसा रहता है, लूज एंड एक तरीके से अंतराकोश के अवकाश युक्त, सेम है। लेकिन यही एक डायग्राम, इसमें ये रहने देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, जिससे हमको यहाँ पे डायग्राम बनाने की स्पेस मिल जाएगी ऑर्किड में। ठीक है, इसमें दो ही टाइप के वेस्कुलर बंडल्स है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डाई आर्क। और ये सेगमेंट किसका हो गया, फ्लोएम। प्रोटोजाइलम, ये हो गया मेटाजाइलम, ये हो गया फ्लोएम। दैट इज ट्राई आर्क। फ्लोएम जो है वो भी कैसा है सेक्शन, यहाँ पे
सेकेंडरी, मतलब मेटाफ्लोएम एंड प्रोटोफ्लोएम। लेकिन जाइलम के समान फ्लोएम की कोशिकाओं में मेटाजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम को सेपरेट करना जो है वो आसान नहीं होता, आसानी से ये सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं। दैट इज ट्राई आर्क वैस्कुलर बंडल्स। इसकी हम बात करें तो इसको हम टेट्रार्क यूं दिखा देते हैं। ये हो गया टेट्रार्क। ये एग्जाम्पल हो जाएगा पेंटार्क। That is pentarch. That is polyarch.
ठीक है। डाई आर्क को हम लिख सकते हैं यहां पे द्वि आदिदारुक, द्विआदिदारुक, त्रिआदिदारुक, टेट्राआदिदारुक, पेंटा को हम बोलते हैं एक तरीके से पेंटा कोई पोजीशन है ही नहीं, बहुत कम ओराइजा टाइप, बाकी हम पेंटा की जगह सीधे पॉली, एक तरीके से पॉलीआर्क, बहुआदिदारुक, ठीक है, कह देते हैं। डाईआर्क का अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं डाईआर्क के लिए रेफेनस है, ट्रापा है, ट्राई आर्क के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं मटर, पाइसम। टेट्रार्क के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं टेट्रार्क के लिए एग्जांपल हो जाएगा हमारा गॉसिपियम टाइप, सूरजमुखी, मूंगफली, आदि। पेंटार्क के लिए वैसे एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं चावल, ठीक है, और इसमें बाकी जो और जितने भी हमने पढ़े वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे बिखरे हुए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे आइकॉर्निया टाइप, एविनिया सटाइवा टाइप, वो इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे पॉलीआर्क में। यहाँ पे एक चेंजेस करेंगे डाईआर्क, डाईआर्क में ट्रापा यूज में नहीं लेंगे, डाईआर्क में हम यूज में लेंगे निकोटियाना, तंबाकू, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल्स इस तरीके से ना होकर केंद्र के अंदर उपस्थित होते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनार्क। उसमें केवल एक ही आदिदारु उपस्थित होता है और फ्लोएम जो है उसमें चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, मोनार्क। इसको हम बोल सकते हैं एक आदिदारुक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से, ट्रापा, बस ट्रापा ही ले सकते हैं, तंबाकू, सोलेनेसिकुल में ले सकते हैं टमाटर आदि। फिर हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है 6 नंबर पे पित्त, मज्जा। सामान्यतः मज्जा जो है वो पतली वित्त युक्त मृदुत की कोशिकाओं से बनी हुई केंद्रीय भाग को अपनाती है। मज्जा रूट्स में मिलती है, ठीक है, स्टेम्स में कई बार फिर भी वरणोत्तक टाइप में या अनुपस्थित रूप में हो जाती है, यहाँ पे मज्जा मिलती है। सामान्यतः पतली वित्त युक्त व अंतराकोश के अवकाश इसमें कम मिलते हैं, स्टोरेज से संबंधित होती है। कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि रेननकुलेसी, इनमें मज्जा अनुपस्थित होती है और इस केंद्रीय भाग जो है उसको किसके द्वारा, वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। तो इस सेगमेंट में इतना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पेरिसाइकिल पढ़ा और पेरिसाइकिल में हम पढ़ रहे हैं लेटरल ग्रोथ, किसकी, लेटरल रूट की ग्रोथ। ये मिटा देते हैं। लेटरल रूट ग्रोथ,
लेटरल रूट्स। ठीक है, कहाँ हो रहा है? मैच्योरिटी जोन। मैच्योरिटी जोन जो है उसके अंदर डेवलपमेंट इनका हो रहा है। ठीक है, और इनका डेवलपमेंट पेरिसाइकल सेल से होता है। और एंडोजीनस अंतः कोशिकाओं द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है। इस सेगमेंट में केवल हम छोटी सी ही चीजों को ध्यान रखेंगे। उस पर ध्यान रखना कि ये जो डाई आर्क है, मोनार्क के अंदर तो फिक्स नहीं है कहां से निकलेगा, लेकिन डाई आर्क के अंदर जो इनका डेवलपमेंट है वो कहां से होगा? डाई आर्क में इनका डेवलपमेंट होगा ये वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब प्रोटोजाइलम और फ्लोएम के बीच से। ये रहा, ये हो गई एंडोडर्मिस। तो प्रोटोजाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल इनिशिएशन। क्लियर है? ट्राइआर्क, ट्राइआर्क के अंदर ये डेवलपमेंट कहां से होता है? ये रहा, प्रोटोजाइलम के सामने वाली पेरिसाइकल सेल से। ठीक है, टेट्रार्क में भी सेम ही है। प्रोटोजाइलम जरूरी नहीं है एक ही रिंग में चारों तरफ से निकले, अलग अलग नोडल रीजन्स पे से डेवलप होती हैं, लेकिन कहां से? प्रोटोजाइलम। पेंटार्क की भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोटोजाइलम से ही इनका डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर अपन पॉलीआर्क की बात कर रहे हैं तो इनका डेवलपमेंट होता है फ्लोएम सेगमेंट से, मतलब पेरिसाइकल से होता है, लेकिन फ्लोएम के सामने की कोशिका या पेरिसाइकल कोशिका से इनका डेवलपमेंट होता है। एक ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यस, अब थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इनके डेवलपमेंट का।
यस, डाइआर्क रूट में प्रोटोजाइलम व फ्लोएम के मध्य से, ठीक है। ट्राइआर्क, टेट्रार्क व पेंटार्क में प्रोटोजाइलम के सम्मुख पेरिसाइकल सेल से, और पॉलीआर्क में फ्लोएम जो है, कौन सा, प्रोटोफ्लोएम, नॉट मेटा, प्रोटोफ्लोएम जो है उसके सम्मुख वाली पेरिसाइकल सेल से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। अब ये उत्पत्ति का एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये उत्पत्ति होती कैसे है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, ये तो हो गया फॉर्मेशन, एक बार उतार लीजिए इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, ये हो गई है लेयर कौन सी, एंडोडर्मल, और ये हो गई इसमें कैस्पेरियन ट्यूब्स, और ये हो गई इसमें पैसेज सेल। हाँ, पता नहीं क्यों, हाँ? पता नहीं, छुट्टी कर दो और छुट्टी होगी। हाँ, अरे मैं क्लास में हूँ यार, क्लास में। हाँ खेल तो ले, मत तो ले। ये तो हो गई कौन सी, एंडोडर्म, ठीक है। और ये इसकी नीचे की सेल्स कौन सी हो गई, पेरिसाइकल सेल्स, ठीक है। और ये यहाँ पे डेवलपमेंट है किसका, प्रोटोजाइलम का, दैट इज प्रोटोजाइलम। अगर ये डाइआर्क है तो जाइलम एंड प्रोटोजाइलम के बीच से, और अगर टेट्रार्क या पेंटार्क है तो प्रोटोजाइलम के सम्मुख की जो सेल्स है उसमें सबसे पहले कौन सा डिवीजन होते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसकी वजह से कोशिकाएं कटती हैं वहां और बाहर की ओर, ठीक है। और लगातार इन विभाजन की वजह से बाहर की ओर कई कोशिकाओं को क्या हो जाती है, भूमिका, या कई कोशिकाएं कटती हैं, और ये कोशिकाएं किस पे प्रेशर लगाती हैं, एंडोडर्म पे। तो ये जब सेल्स यहाँ पे लगातार कट रही हैं, तो इन लगातार नई कोशिकाओं के उभार की वजह से यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक उभार, क्लियर है।
और धीरे धीरे ये उभार जो है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा। ठीक है, लगातार यहाँ पे नई सेल्स जो हैं वो पेरिसाइकिल द्वारा क्या कर दी जाती हैं, कोड कर दी जाती हैं या विभाजित कर दी जाती हैं। ठीक है, और ये क्या बन गया, पेपिला। एक चीज, विभाजन एक कोशिका से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि ये कोशिका जो ही विभाजित होती है तो विभाजित होने वाली कोशिका कैसी हो जाती है, छोटी, हल्की या इमेच्योर कोशिका है बिल्कुल। और ऐसे मैच्योर जो कोशिका है वो क्या हो जाती है, वापस विभाजनशील। तो ये पूरी की पूरी परत, ये जो पूरा सेगमेंट है ये कैसा हो गया, विभाजनशील। तो ये लगातार विभाजित करता रहता है, ये बहुत तेजी से क्या होता है, विभाजित होता है। विभाजित होते होते, ठीक है, विभाजित होते होते ये किस पे लगा रहा है प्रेशर, एंडोडर्म पे लगा दिया। एंडोडर्म पे विभाजन के कारण एक टाइम ऐसा आता है कि एंडोडर्म क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, और इस जगह किसने घेर लिया, नई कोशिकाओं ने। अब रैप्चर होने का मतलब ये नहीं है, ये कोशिकाएं पेरिक्लिनल सेल के साथ में जुड़ी हुई हैं। रैप्चर तो हो गई लेकिन क्या है, जुड़ी हुई हैं, ऐसे बिल्कुल अलग नहीं हो जाती हैं। और फाइनली ये वाला हटा देते हैं डायग्राम। सर्वप्रथम इस पेपिला में से, इस फटी हुई एंडोडर्म जो है, इसमें से पेरिसाइकिल में से एक ट्यूब सेल्स के रूप में डेवलप होती हैं। ठीक है, और ये कोई एकल कोशिका नहीं होती, कोशिकाओं का गुच्छ होता है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कॉर्टेक्स सेल्स, CORTEX, कॉर्टेक्स को भेदती हुई, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को भेदती हुई कहाँ तक पहुंच रही है, एपिडर्मिस तक, दैट इज एपिडर्मिस। क्लियर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास पहुंचने के बाद ये उस पर भी उभार डालेगी और प्रेशर की वजह से एपिडर्मिस में क्या हो गया, पेपिला। और फाइनली वो पेपिला जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। और यही डायग्राम जो है वो इस तरीके से, ये हो गई हमारी एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, और ये हो गई पेरिसाइकिल लेयर। और ये पेरिसाइकिल लेयर से जो डेवलप हुआ ये हो गया बाहर की तरफ प्राइमरी रूट या रूट हेयर्स के रूप में, दैट इज प्राइमरी ट्यूब्यूलर लेटरल रूट। ठीक है, अब ये एंडोडर्मल सेल्स है, ये कॉर्टेक्स है और ये होगी पेरिसाइकिल सेल्स। पेरिसाइकिल सेल्स किससे जुड़ी हुई है, वैस्कुलर टिश्यू से, फ्लोएम से या जाइलम सेल्स से। तो फिलहाल तो ये किससे जुड़ी हुई है, पेरिसाइकिल सेल्स। और ये धीरे धीरे इंटर कैलरी पोजिशन में, जो अंदर की कोशिकाएं हैं जो विभुजोत की हुई थी, ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये क्या बना लेती हैं, प्रोकैम्बियम। और ये प्रोकैम्बियम बाद में किसको डेवलप कर देता है, एक तरीके से वैस्कुलर टिश्यूज को, लेटरल जो ग्रोथ हो रही है उसके वैस्कुलर टिश्यूज को डेवलप कर देता है। ये वैस्कुलर डेवलप जो है फिर किससे जुड़ जाता है, एक तरीके से ट्रेसेस के साथ में, मेन वैस्कुलर सिस्टम के साथ में क्या हो जाती हैं, ये जुड़ जाती हैं। और ये फाइनली फिर डेवलप होकर ब्रांचेस के रूप में या लेटरल रूट्स के रूप में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इस पूरे सेगमेंट में रूट, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड जो फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट है वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।